दोस्तों, अमेरिका ने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया है जिसने दुनिया भर के देशों की टेंशन बढ़ा दी। जहां एक तरफ अमेरिका बाहर देशों के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाता है, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार और हैती जैसे नाम शामिल है, वहीं दूसरी ओर गाजा में सीज फायर के प्रस्ताव पर वीटो भी कर देता है। लेकिन हैरानी की बात यह कि जब बात भारत और रूस के रिश्तों की आती है तो अमेरिका हमें हथियारों पर ज्ञान देने लगता है। लेकिन सवाल यह कि आखिर ट्रंप ने इतने बड़े बैन का फैसला क्यों लिया और क्यों अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल किया है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला और बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब ईरान, अफगानिस्तान समेत कुल 12 देशों के नागरिकों को अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी। हाल ही में ट्रंप ने एक आधिकारिक घोषणा पत्र साइन करके इस बैन को लागू किया है। उनका कहना है कि यह फैसला आतंकवाद और अन्य खतरों से अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी था। ट्रंप सरकार मानती है कि इससे देश को बाहरी खतरों से बचाया जा सकेगा। यहाँ पर ट्रंप सरकार की घोषणा के मुताबिक अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। इसके साथ ही बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला के नागरिक के प्रवेश को आंशिक रूप से बैन किया जाएगा। लेकिन आखिर सवाल यह कि आखिर ट्रंप ने इन बाहर देशों पर बैन क्यों लगाया है, तो इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि इस बार प्रतिबंध लगाने में उन्होंने सिर्फ एक फैसला नहीं लिया, बल्कि इसमें विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़ी चिंताओं को पूरी तरह ख्याल रखा गया है। ट्रंप सरकार का कहना है कि कई देशों से आने वाले लोग वीजा की मियाद खत्म होने के बाद भी अमेरिका में अवैध रूप से रह जाते हैं और अब इस पर भी सख्त नजर रखी जाएगी। ट्रंप का ये नया फैसला 9 जून से लागू हो जाएगा, यानी अब सिर्फ वीजा मिलना ही काफी नहीं, बल्कि अमेरिका की धरती पर कदम रखने से पहले हर शख्स की मंशा और मुआवजा भी जांचा जाएगा। और देखा जाए तो यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने यात्रा प्रतिबंध से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि वे पहले भी ऐसा कर चुके हैं। जब ट्रंप ने साल 2017 में अपने कार्यकाल के दौरान कुछ मुस्लिम देशों पर भी इसी तरह का प्रतिबंध लगाया था, जहां ट्रंप के इस फैसले ने 2017 में हजारों पर्यटकों, कारोबारियों और अन्य लोगों को मुश्किल में डाल दिया था और उस दौरान कई लोगों को यात्रा पूरी हुए बिना ही लौटा दिया गया था। जबकि हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गाजा में युद्ध विराम कायम करने वाले प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है। आपको बता दें, यूएनएससी में बुधवार को इसके लिए वोटिंग हुई, जिसमें 15 में से 14 देशों ने गाजा में युद्ध विराम के पक्ष में वोटिंग की। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अहम प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें गाजा से सभी बंधकों की रिहाई और वहां भेजी जा रही मानवीय मदद पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग की गई थी। हैरानी की बात यह रही कि अमेरिका इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट देने वाला अकेला देश था और अमेरिका ने इसे रोकने के लिए अपना वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया। अमेरिका की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में राजदूत डोरोथी सिया ने कहा कि यह प्रस्ताव फिलहाल चल रहे सीज फायर के कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन जैसे बड़े देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और अल्जीरिया, डेनमार्क, पाकिस्तान, पनामा, ग्रीस जैसे 10 देश ने मिलकर इसे पेश किया, तो फिर अकेले अमेरिका ने इसे क्यों रोक दिया। और यहाँ पर अमेरिका इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस संघर्ष के शुरू होने के बाद से ही अमेरिका ने बहुत स्पष्ट रुख अपनाया है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। और देखा जाए तो जब से इजराइल ने गाजा में नरसंहार करना शुरू किया है, तब से अमेरिका ने इजराइल का साथ ही दिया है। जबकि अमेरिकी राजदूत डोरोथी सिया ने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र ने हमास को आतंकवादी संगठन नहीं माना है और हम किसी ऐसे कदम का समर्थन नहीं करेंगे जो हमास की निंदा नहीं करता है और जो हमास से हथियार छोड़ने और गाजा छोड़ने की मांग नहीं करता। और देखा जाए तो वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस को दी गई स्पेशल पावर है, जिसके तहत ये देश सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को, चाहे वो कितना भी अहम क्यों ना हो, उसे वो स्वीकार यानी वीटो कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर इनमें से कोई भी देश किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता, भले ही बाकी सभी 14 सदस्य इसके पक्ष में क्यों ना हो। लेकिन हाल ही में भारत के फैसलों से अमेरिका परेशान हो गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि भारत जब रूस से हथियार खरीदता है तो अमेरिका को काफी बुरा लगता है और इसको लेकर वॉशिंगटन डीसी में 8वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित करते हुए लुटिन ने कहा है,
भारत सरकार ने कुछ ऐसी चीजें की है जो आमतौर पर अमेरिका को नापसंद थी। उदाहरण के लिए आप आमतौर पर रूस से अपना सैन्य सामान खरीदते हैं। अगर आप रूस से अपने हथियार खरीदने जा रहे हैं तो यह अमेरिका को परेशान करने का यह तरीका है। मुझे लगता है कि भारत अमेरिका से सैन्य उपकरण खरीदने की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर रहा है, जो फिर एक लंबा रास्ता तय करेगा। लेकिन जब ट्रंप के वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि रूस से भारत का हथियार खरीदना अमेरिका को खलता है, तो वो भूल जाते हैं कि अमेरिका ने भारत के साथ संबंधों को लेकर एक ऐसा इतिहास बना रखा है जिस पर भारतीयों को भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि तमाम जियोपॉलिटिकल मुश्किलों के फंसने के बाद भी रूस को लेकर हर भारतीय के मन में भरोसा रहता है। रूस अगर चीन के खेमे में खड़ा दिखता है फिर भी भारतीयों को ऐतराज नहीं होता, क्योंकि भारत के लोग रूस की हकीकत को समझते हैं। लेकिन अगर अमेरिका और रूस के बीच चुनने को कहा जाए तो भारत में विरले ही होगा जो अमेरिका को चुनेगा। ये रूस के ऊपर विश्वास और अमेरिका के ऊपर अविश्वास की कहानी है। और यहाँ पर अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने जो कुछ कहा है वो सिर्फ डिप्लोमेटिक शब्द नहीं थे, बल्कि वो एक बड़े जियोपॉलिटिकल ट्रांजिशन का संकेत दे रहे थे कि भारत अब अमेरिका से भी हथियार खरीद रहा है। लेकिन असल में सवाल ये है कि क्या वाकई में भारत अमेरिका पर भरोसा करता है, और अमेरिका ने भारत का भरोसा जीतने के लिए क्या काम किए हैं। दरअसल पाकिस्तान से हालिया संघर्ष में भी ट्रंप ने भारत पाकिस्तान को एक तराजू पर तौलने की कोशिश की, जबकि खुद ट्रंप प्रशासन मानता है कि चीन को बैलेंस करने के लिए भारत की जरूरत है। इसके अलावा अमेरिका ने 1965 और 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया। यहाँ तक कि 1971 में तो अमेरिका ने भारत को सख्त अंजाम भुगतने की धमकी तक दी थी और पाकिस्तान की मदद के लिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर तक भेज दिया था। वो तो भला हो सोवियत संघ का, जो भारत की मदद के लिए पहुंच गया, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखने से पता चलता है कि भारत के खिलाफ अमेरिका ने पाकिस्तान को कई तरह के लड़ाकू विमान, पैट्रोन टैंक समेत दूसरे आधुनिक हथियार दिए थे, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया। लेकिन अमेरिका की तरह रूस ने कभी भारत को एक तराजू पर तोलने की कोशिश नहीं की, जबकि खुद अमेरिका नाटो जैसे गठबंधनों के साथ खुलकर खड़ा होता है, लेकिन भारत से उम्मीद करता है कि वो अमेरिका के लिए अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का त्याग कर दे। फिलहाल भारत अमेरिकी हथियार खरीदना चाहता है, लेकिन भारत की पहली शर्त यही है कि अमेरिका की कोई शर्त ना हो। और देखा जाए तो भारत ने अमेरिका के साथ 500 अरब डॉलर का कारोबार का लक्ष्य रखा है, लेकिन उसके लिए ट्रंप प्रशासन को ट्रेड डील का लहजा नरम रखना होगा। वैसे अमेरिका को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।